सवर्णों के लिए रोहित वेमुला एक्ट आ चुका है। इसकी पैरवी सभी सवर्ण विरोधी नेताओं ने की। सवर्णों के बच्चे को हाशिए पे रख के रोहित वेमुला एक्ट ला दिया। आपके बच्चों को दंड देने वाले जो लोग होंगे वो केवल और केवल हमारी जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं वही होंगे। उसके उपरांत कोई भी व्यक्ति उसमें निर्णय नहीं ले पाएगा। देश का माहौल इस वक्त कुछ ऐसा बन चुका है जहां हर गली, हर शहर और हर यूनिवर्सिटी के बाहर एक ही सवाल गूंज रहा है। क्या शिक्षा अब सिर्फ पढ़ाई का विषय रह गई है या फिर पहचान और राजनीति का अखाड़ा बन चुकी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा। दिल्ली की सड़कों पर नारे हैं, लखनऊ में प्रदर्शन है, कोलकाता में बहस छिड़ी हुई है और छोटे छोटे शहरों में लोगों के मन में एक उबाल है। यूजीसी को लेकर के शुरू हुआ ये विवाद अब थमता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि हर दिन इसके नए आयाम सामने आ रहे हैं। सवर्ण समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग लगातार सड़कों पर है। उनका ये साफ कहना है कि यूजीसी के नए नियम उनके अधिकारों के साथ अन्याय कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जब ये मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा, तब एक और नया कानून चर्चे में आ गया और इसने पूरे विवाद को और ज्यादा भड़का दिया। नाम है रोहित वेमुला एक्ट। अब इसमें सवाल ये उठता है कि आखिर ये एक्ट क्या है। चलिए आपको समझा देते हैं और आखिर क्यों इसे लाया गया और क्यों सवर्ण समाज का एक हिस्सा इसे लेकर के इतना ज्यादा नाराज है। सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। साल 2016 हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक छात्र जिसका नाम था रोहित वेमुला, उनकी आत्महत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उस समय ये आरोप लगे कि उन्हें जातिगत भेदभाव और संस्थागत उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और यही घटना एक प्रतीक बन गई, एक ऐसी बहस का केंद्र जिसमें सवाल उठे कि क्या हमारे शिक्षण संस्थानों में आज भी जाति के आधार पर भेदभाव मौजूद है। इसी पृष्ठभूमि में अब कर्नाटक सरकार ने एक विधेयक को मंजूरी दे दी जिसे रोहित वेमुला एक्ट के नाम से जाना जा रहा है। इसका ये उद्देश्य एकदम साफ बताया जा रहा है, जिसमें कि शैक्षणिक संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों को भेदभाव और उत्पीड़न से बचाना, एक ऐसा वातावरण बनाना जहां हर छात्र खुद को सुरक्षित करे और सम्मानित महसूस करे। इस एक्ट में सख्त प्रावधान रखे गए हैं दोस्तों, जिसमें जातिगत भेदभाव को गंभीर अपराध माना गया है और गैर जमानती धाराएं भी इसमें लगाई गई और अगर दोषी पाए गए तो कड़ी सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। इतना ही नहीं, अगर किसी विश्वविद्यालय में ऐसे मामले सामने आते हैं तो उस संस्थान के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, सरकारी सहायता तक रोकी जा सकती है। दोस्तों, आगे हम आपको बताएं कि इस विधेयक को लेकर के कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इसे लागू करने की बात कही और इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक जरूरी कदम बता दिया। लेकिन जहां एक तरफ इसे समानता और सुरक्षा का एक कानून कहा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सवर्ण समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग इसे लेकर के गंभीर आपत्ति जता रहा है। उनका ये साफ कहना है कि ये जो कानून है वो संतुलन बनाने के बजाय एक नई असमानता पैदा कर सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में पंकज धवरैया ने साफ इस एक्ट को लेकर के नाराजगी जताई है। उनका ये कहना है कि यूजीसी तो रोल बैक नहीं हुआ, लेकिन अब सवर्णों के लिए इससे भी ज्यादा खतरनाक कानून आ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस एक्ट के जरिए सवर्ण छात्रों को हाशिए पर धकेला जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी छात्र पर कार्रवाई होगी तो निर्णय लेने वाले लोग केवल और केवल एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय से होंगे और इससे निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। उनका जो वीडियो है वो सार्वजनिक है और बहुत वायरल भी हो रहा है, आप देखिए। बधाई हो सवर्णों, बहुत बहुत बधाई। आखिरकार यूजीसी रोल बैक तो नहीं हुआ, लेकिन सवर्णों के लिए रोहित वेमुला एक्ट आ चुका है जो यूजीसी से भी खतरनाक है, जिसकी पैरवी सभी सवर्ण विरोधी नेताओं ने की। आखिरकार कर्नाटक सरकार ने सवर्णों के बच्चे को हाशिए पे रख के रोहित वेमुला एक्ट ला दिया और रोहित वेमुला एक्ट में क्या होगा पता है? आपके बच्चों को दंड देने वाले जो लोग होंगे वो केवल और केवल हमारी जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं वही होंगे। उसके उपरांत कोई भी व्यक्ति उसमें निर्णय नहीं ले पाएगा और वहां पर ओबीसी एवं अल्पसंख्यक साथियों का बड़ा ही ख्याल रखा गया है, क्योंकि सरकार को लगता है कि जो ओबीसी की मजबूत जातियां हैं जो कभी क्षत्रियों में गिनी जाती थी वो कमजोर है और उनका शोषण सामान्य वर्ग के लोगों ने किया है।
तो बहुत बहुत बधाई हो और आप चुपचाप अपने मकानों में रहिए और हम दिल्ली की गलियों में लोगों को जगाते रहेंगे और उम्मीद करते रहेंगे काश आप भी जाग जाएं और हमारा साथ देने के लिए घर से निकलें, सोशल मीडिया पे लिखें और हमसे संपर्क करें। बाकी की हमारी मेहनत जारी है और आप अपने बच्चों की मौत का और अपनी मौत का तमाशा देखते रहें। धन्यवाद। दोस्तों, इस एक्ट के आने के बाद माहौल गर्मा गया है। आगे हम आपको बताएं कि इतना जरूर लगने लगा है कि इस तरह के बयान जो है, जिस हिसाब से पंकज धपरिया ने बातें की हैं, उसके बाद लगता है कि मामला जो है वो बहुत संवेदनशील बन गया है। अब स्थिति ये हो चुकी है कि यूजीसी का मुद्दा और रोहित वेमुला एक्ट दोनों एक साथ मिल करके एक बहुत बड़े सामाजिक और राजनीतिक टकराव का रूप ले रहे हैं। सवर्ण समाज का एक हिस्सा अब ये सवाल उठा रहा है कि क्या उनके साथ न्याय हो रहा है, क्या उनकी आवाज सुनी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग इसे अपने अधिकारों की सुरक्षा के रूप में देख रहे हैं। यानी एक ही कानून, दो अलग अलग नजरिए और दोनों ही पक्ष अपने अपने तर्कों के साथ खड़े हैं। सवर्ण समाज बहुत ही लंबे समय से यूजीसी का विरोध कर रहा है, यूजीसी रोल बैक के नारे लगा रहा है। तो फिलहाल दोस्तों, देश में माहौल सिर्फ विरोध या समर्थन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये एक गहरी सामाजिक बहस बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस स्थिति का हल क्या है। क्या सरकार इस एक्ट में कुछ संशोधन करेगी? क्या सवर्ण समाज का विरोध और ज्यादा तेज होने लगेगा, या फिर धीरे धीरे ये जो विवाद है वो भी किसी समझौते की तरफ बढ़ेगा? क्योंकि दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब भी समाज में किसी एक वर्ग को ये लगा कि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो आवाज उठती है, और दूसरी तरफ अगर कोई वर्ग अपने अधिकारों के लिए खड़ा होगा तो टकराव भी होता है। लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है आपको पता है? वो है संवाद, संतुलन और न्याय। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर इस एक्ट का क्या प्रभाव पड़ रहा है। और यूजीसी रोल बैक के नारे के साथ सवर्ण समाज एकजुट तो नजर आ रहा है, लेकिन क्या लगता है कि परिवर्तन हो पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपना राय लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। मैं हूं गरिमा, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय राम ग्रुप ऑफ कंपनीज, को स्पॉन्सर्ड बाय नेचर हाउस एंड भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची।